मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर राजा भैया नामांकन के लिए निकले हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे राजा भैया। तो नामांकन के पहले राजा भैया ने पूजा अर्चना की। तो कुंडा सीट से नामांकन करेंगे राजा भैया, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और नामांकन से ठीक पहले राजा भैया ने पूजा अर्चना की है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजा भैया और फिलहाल कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे, थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे राजा भैया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, थोड़ी देर में नामांकन करेंगे राजा भैया। और अभी पूजा अर्चना की है नामांकन से पहले राजा भैया ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नामांकन भरा था और आज कुंडा सीट से नामांकन करेंगे राजा भैया। तस्वीरें आपके सामने। 1993 में पहली बार राजा भैया ने यहां से चुनाव लड़ा था और तब से अब तक निर्दलीय जीत रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं कुंडा सीट से राजा भैया। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नामांकन से पहले राजा भैया ने पूजा अर्चना की है और अब कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे राजा भैया। तो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं राजा भैया और लोगों से यहां पर मिलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राजा भैया। तो कुंडा विधानसभा सीट के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया अभी नामांकन करेंगे कुछ ही देर में। तो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। नामांकन के लिए अपने बेटी कोठी से निकल चुके हैं। बाहर खड़ी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राजा भैया। वहां से जनता के बीच पहुंच चुके हैं। जनता उनका जोश गर्मी से स्वागत कर रही है और राजा भैया सबसे पहले यहां पर बने हनुमान मंदिर में बताया जा रहा है पूजा करने जाएंगे, वहीं जा रहे हैं, जिसके साथ जनता राजा भैया के जयकारे लगा रही है। वो तो बता दें कि 1993 से राजा भैया ने राजनीति की शुरुआत की थी, तब से लगातार यहाँ से निर्दलीय विधायक चुन रहे हैं। अब की बार ये अपनी जनता दल पार्टी से चुनाव नामांकन कुंडा विधानसभा के लिए करेंगे, जिसके लेकर वो अपने बेटी महल से निकल चुके हैं। निकलने के बाद उनके महल के ही अंदर बने ये हनुमान जी की मंदिर में वो पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, वहां पर वो पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ पर लोग बताया जा रहा है कि उनके साथ बाबागंज से विधायक विनोद सरोज जी व एमएलसी के लिए अच्छा प्रताप सिंह भी चुनाव नामांकन आज करेंगे। राजा भैया हनुमान जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजा भैया के साथ उनके पुत्र भी साथ में हैं, जो सब लोग वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद राजा भैया सीधा प्रतापगढ़ पहुँचेंगे, जहाँ पर वो नामांकन करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी जनता इकट्ठा है। राजा भैया का स्वागत कर रही है जनता, बार बार राजा भैया की जयकारे नारा लगाते हुए पूजा कर रहे हैं। अब हनुमान जी मंदिर पहुंच गए हैं, जहां पर उनके पंडित जी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। राजा भैया अब हनुमान जी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। उनके साथ उनके बेटे भी हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं हनुमान जी की। इसके साथ ही पूजा करने के बाद राजा भैया यहाँ से अपने समर्थकों के साथ प्रतापगढ़ जाएंगे, जहाँ पर वो नामांकन करेंगे। नामांकन करने के दौरान उनके साथ एमएलसी के लिए नामांकन करेंगे अक्षय प्रताप जी प्रतापगढ़ से और बाबागंज विधानसभा से जनता दल के प्रत्याशी और 2 बार से लगातार विधायक रहे विनोद सरोज भी आज नामांकन करेंगे। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज। नामांकन के तो संदीप तिवारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संदीप, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबर मिल रही है कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राजा भैया और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे? देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग आधे घंटे में जो है वो राजा भैया यहाँ हकीम कोठी पहुंच जाएंगे, जहां पर उनकी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। अभी वो अपने प्रताप कोठी पहुंचे हैं, वहां से वो यहाँ सीधे पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर वो नामांकन करेंगे।
बिल्कुल संदीप, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि कल हमने जिस तरह से देखा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन करा, उससे पहले पूजा अर्चना करी, और यहाँ अगर हम बात राजा भैया की कर रहे हैं तो उन्होंने भी नामांकन करने से पहले मंदिर वो पहुंचे जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, पूजा अर्चना उन्होंने की। देखिए, राजा भैया अपनी सात्विकता और अपनी पूजा पाठ के लिए जाने जाते हैं। वो कोई भी जो कार्य करने से पहले वो सबसे पहले अपने जो उनकी कोठी के पास हनुमान मंदिर है वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही किसी एक शुभ कार्य का वो आरंभ करते हैं। तो उसी प्रक्रिया में आज जो है उन्होंने पहले अपनी कोठी से निकलकर हनुमान मंदिर गए, वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद वो प्रतापगढ़ आए, जहाँ पर प्रताप कोठी उनकी अपनी आवास है वहां पर। उसके बाद वहां से अफीम कोठी पहुंचेंगे जहां पर नामांकन उनको करना है। बिल्कुल, अगर संदीप उनके राजनीतिक सफर के लिए बात की जाए तो 1993 से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और तब से अब तक वो लगातार वहां से निर्दलीय विधायक चुनते रहे हैं। नामांकन के लिए जब वो निकल रहे थे तो जनता से मिल भी रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी जनता के बीच? देखिए, जनता उनको अगर ये कहा जाए कि सिरोधार्य रखती है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजा का एक अपना जो है क्षेत्र में दबदबा है, लोग उनको जानते हैं, उनको सम्मान करते हैं। तो जब भी जनता जब राजा भैया की बात चुनावी होती है तो वो सिर्फ एक तरफा रहती है जनता, और वही स्थिति आज भी कमोबेश देखने को मिल रही है कि जैसे ही कोठी से बाहर निकले, मंदिर तक के पहुंचे तो एक हुजूम, एक जनता का हुजूम लगा हुआ था जो लगातार जयकारे लगा रही थी। अब वो जो है वो अब नामांकन के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो उनका स्वाभाविक सी बात है, लोग होंगे, उनके समर्थक होंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बार का चुनाव जिस तरह से देखा जाए, हम देख रहे हैं कि कैसे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हर पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इस सीट पर निर्दलीय विधायक लगातार 1993 से राजा भैया निर्विरोध जीतते आए हैं। देखिए, राजा का अपना एक वर्चस्व, एक अपना महत्व, एक दबदबा है उनके क्षेत्र में। तो अभी तक फिलहाल उनके खिलाफ लड़ाइयां बहुत हुई, बहुत लोगों ने टक्कर देने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक फिलहाल जो दबदबा, जो सीट पे पकड़ रही है वो राजा भैया की मिल रही है, और हर बात तो वही यहाँ से विधायक होते रहे हैं। तो इस बार भी जनता यही उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, और उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि राजा भैया को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। लेकिन अब जनता जो है वो जिस तरीके से राजा भैया की तरफ झुकी हुई दिख रही है, उससे ये लगा कि हो सकता है कि राजा के फेवर में ही इस बार भी जाए। लेकिन अब जो भी रिजल्ट आता है वो 10 मार्च के बाद देखना होगा 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी